बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में हार से राहुल गांधी नाराज है। राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, तमाम जो दिग्गज नेता थे वो पहुंचे ही नहीं। तो वहीं मीटिंग में सैलजा और उसके साथी सुरजेवाला को बुलाया ही नहीं गया। हार के कारणों को जानने के लिए अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी। हार के कारण के सवाल पर प्रभारी मंत्री अजय माकन ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक कारण है। सब कारणों पर चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, या ये कहें कि बीजेपी हारते हारते जीत गई और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। अब इसी को लेकर सभी नेता असमंजस में है और जिसकी नाराजगी अब राहुल गांधी के बयानों से सामने आ रही है। तो देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें मिली है, तो वहीं पर बीजेपी ने बहुमत की सरकार बना ली, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 46, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। अब इसी को लेकर एक नाराजगी राहुल गांधी में देखने को मिली है, जहां पहली बार इस प्रकार के रिजल्ट को लेकर राहुल गांधी नाराज हुए और ये कहा कि तमाम जो नेता है उनका इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर था। अगर पार्टी से ज्यादा ऊपर उनका इंटरेस्ट था और यही वजह है कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आखिर चुनाव क्यों हारे। हालांकि इस पर और भी ज्यादा चर्चा होगी और उसके बाद में हार की वजह स्पष्ट तरीके से निकलकर सामने आएगी। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है और राहुल गांधी के इस बयान से एक नाराजगी भी देखने को मिलती है। जाहिर तौर पर जब पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में पहलवान, किसान, जवान और नौजवान सभी ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसको लेकर अब राहुल गांधी असमंजस में है और एक गहमा गहमी की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है और उसी की नाराजगी राहुल गांधी ने बयां की है। तो देखिए, नाराजगी के क्या मायने हैं वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त न करने का मैसेज है। तो वहीं पहली बार पार्टी के मंच पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। नेताओं को पार्टी में बड़ा ना मानने की हिदायत यहां पर दी गई। आने वाले चुनावों को लेकर राहुल का मैसेज है। पहली बार राहुल गांधी ने ईवीएम को कोसा नहीं, बल्कि तमाम जो नेतागण थे उन्हें यहां पर कोसते हुए नजर आए हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, जिस प्रकार से करारी हार का सामना कांग्रेस को हरियाणा में करना पड़ा, इसकी उम्मीद खुद कांग्रेस को भी नहीं थी, क्योंकि अगर हम बात करें नौजवान, पहलवान, किसान, सभी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस के साथ है। लेकिन अचानक से बाजी पलट गई। अब इसी की नाराजगी यहाँ पर है और जहां पर राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नेताओं का इंटरेस्ट था वो पार्टी के ऊपर था, इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ये पहली बार ये मौका है जब राहुल गांधी, पहली बार मैं ना भी कहूं, लेकिन पहली बार ये जरूर है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग या इस हार के लिए ईवीएम की तरफ उंगली नहीं उठाई है, जबकि उनकी पार्टी के अनेक बड़े नेता चुनाव के दिन जब से रुझान आने शुरू हुए और बाद में जो नतीजों में तब्दील हुए, तब से ही उन्होंने निर्वाचन आयोग और ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने मैच्योरिटी पूरी दिखाई। ये भी उन्होंने बताया है इस बयान के जरिए कि वो एक परिपक्व नेतृत्व की तरह दृष्टि और चिंतन रख रहे हैं। उन्होंने तत्काल में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने पूरा समय लिया और अब उनकी प्रतिक्रिया पार्टी की बैठक के बाद जो सामने आई है कि उन्होंने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है कि हमारे यहाँ कुछ नेता अपने को पार्टी से बड़ा मानते हैं। उनकी देखिए बातों में ये इशारा भी है कि मनोहर लाल खट्टर हटते हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती, नायब सिंह सैनी आते हैं लेकिन नेतृत्व को लेकर बीजेपी में कोई विवाद नहीं होता। ये सब राहुल गांधी कहीं इनडायरेक्टली संकेत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चुनाव के पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा कुमारी में तलवारें खिंच जाती हैं, पार्टी में दो फाड़ हो जाती है। तो उन्होंने बहुत नब्ज पर हाथ रखा है और कहीं ना कहीं ये बताया भी है कि अगर ऐसे हम चलेंगे तो जिस तरह मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, वैसे ही हरियाणा भी गया है और ऐसे ही हम राज्य गंवाते रहेंगे और चुपचाप खड़े रहेंगे। जी
बिल्कुल सर, और ये ऐसा भी इससे इस तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है किसी भी राज्य में, तो वो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देती है। लेकिन पहली बार यहाँ पर राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि उनकी जो पार्टी है, उनके जो नेता है, उनमें एक गफलत की स्थिति देखने को मिल रही थी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।